उत्तर प्रदेश की पवित्र संगम नगरी प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ का भव्य आयोजन प्रारंभ होने जा रहा है। देश के कोने कोने से साधु संत और विभिन्न अखाड़ों के दल प्रयागराज पहुंचने लगे हैं। अखाड़ा साधुओं का वो समूह होता है जो शस्त्र विद्या में निपुण होता है। ऐसा कहा जाता है कि जब समाज में धर्म विरोधी शक्तियां प्रभावी होने लगती हैं, तब गुरु शंकराचार्य जैसे महान साधु सन्यासियों ने इन मठों की स्थापना की। इनका उद्देश्य केवल आध्यात्मिक शक्ति से चुनौतियों का सामना करना नहीं था, बल्कि उसके लिए शारीरिक बल को भी महत्वपूर्ण माना गया। इस प्रकार इन मठों या समूहों को अखाड़ा कहा जाने लगा। वर्तमान में शैव, वैरागी और उदासीन संप्रदाय के कई अखाड़े हैं और अब तक कुल लगभग 13 अखाड़े स्थापित हो चुके हैं। इन्हीं में से एक है श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन, जहां नागा सन्यासी रहते हैं जिन्हें तंगतोड़ा कहा जाता है। उदासीन अखाड़े में तंगतोड़ा नागा सन्यासी बनना आसान नहीं है। ये प्रक्रिया इतनी कठिन मानी जाती है कि इसे यूपीएससी के इंटरव्यू से भी अधिक चुनौतीपूर्ण कहा जाता है। नागा साधु बनने के लिए सबसे पहले अपने परिवार और माता पिता को त्याग करना पड़ता है। स्वयं अपने हाथों से पिंडदान कर वे सांसारिक जीवन का परित्याग करते हैं और आध्यात्म की राह चुनते हैं। शैव अखाड़ों में जो साधु होते हैं उन्हें नागा साधु कहा जाता है, जबकि उदासीन अखाड़ों में इन्हें तंगतोड़ा के नाम से जाना जाता है। तंगतोड़ा बनने के लिए श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन के देश भर में फैले 5000 से अधिक आश्रम, मठ और मंदिरों के महंत अपने सबसे योग्य शिष्यों के नाम प्रस्तावित करते हैं। इन नामों पर अंतिम निर्णय रमता पंच द्वारा लिया जाता है। रमता पंच को एक प्रकार का इंटरव्यू बोर्ड समझा जा सकता है, जो देश भर से आए शिष्यों का साक्षात्कार लेता है। ये साक्षात्कार इतना कठिन होता है कि इसे पार करना हर किसी के बस की बात नहीं। रमता पंच ऐसे सवाल पूछते हैं जिनके उत्तर किसी किताब में नहीं मिलते, और तो और इनकी तैयारी के लिए कोई मॉक टेस्ट भी उपलब्ध नहीं होता। इन सवालों में मुख्यतः ये विषय शामिल होते हैं: टकसाल, अखाड़े की परंपराओं का गहन ज्ञान, गुरु मंत्र यानी आध्यात्मिक मंत्रों का अर्थ और उनका महत्व, चिमटा, साधुओं के उपकरणों का सही उपयोग, और धुंधा, पूजा पाठ की विधियां और प्रक्रियाएं, रसोई, अखाड़े की रसोई से जुड़े नियम और व्यवस्थाएं। रमता पंच के सवालों का उत्तर वही शिष्य दे सकता है जिसने किसी बड़े साधु महंत के सानिध्य में रहकर गहन प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। जब रमता पंच ये सुनिश्चित कर लेते हैं कि शिष्य तंगतोड़ा बनने के योग्य है, तभी उसे ये सम्मान दिया जाता है। ये प्रक्रिया इतनी कठिन होती है कि देश भर से आए शिष्यों में से केवल 10 से 12 को ही तंगतोड़ा बनने का अवसर प्राप्त होता है। इसके बाद उन्हें महाकुंभ में स्नान कराया जाता है और अखाड़े की परंपराओं के अनुसार संन्यास की शपथ दिलाई जाती है। इस प्रक्रिया के दौरान इष्ट देवता के समक्ष विधि पूर्वक पूजा पाठ किया जाता है। शिष्यों को कई दिनों तक खुले आसमान के नीचे केवल लंगोट धारण कर धुनी के सामने रहना पड़ता है। जब वे अखाड़े की सभी परंपराओं को आत्मसात कर लेते हैं, तभी उन्हें तंगतोड़ा की उपाधि प्रदान की जाती है। तो दोस्तों, महाकुंभ के इस आयोजन में अखाड़ों की ये परंपरा और तंगतोड़ा नागा साधुओं की ये कठिन यात्रा हमारी संस्कृति और आध्यात्मिक धरोहर का एक अनमोल हिस्सा है। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमारी हर नई कहानी से जुड़े रहें। मिलते हैं अगली बार एक और नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।